तो आज आपके सामने है, आज अध्ययन सुमन जो हैं वो कहीं पे नज़र नहीं आते। सेम इसी तरह जो है सुशांत सिंह राजपूत की आपने बात की। आप एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें आपको आपकी सुपर डुपर हिट किस्म की एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की जिस टाइम और दिन और डेट उनकी डेथ की खबर आई है तो उस बिल्डिंग में पूरे सीसीटीवी कैमराज ही नहीं, न्यूज़पेपर पे टाइटल ये डाला जाता है कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई, कोकेन ओवरडोजिंग से डेथ हो गई। और जिस डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई थी आइज वाइड शट, फिल्म रिलीज होने से एक हफ्ता पहले उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं ईरज हमाद, जो कि एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ इनका एक पॉडकास्ट जो है मैंने देखा था। उस पॉडकास्ट में ईरज से कुछ सवालात हुए थे जो बॉलीवुड के हवाले से। नाज़रीन, आपने देखा होगा वज़ाइफ से मौजूदात पर ज़्यादातर हम रूहानियत की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे काले जादू के हवाले से। क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है, अगर हम उसकी बात करें तो ईरज ने कुछ चीज़ें जो थी उस पॉडकास्ट में ज़रूर बताई, लेकिन समझ लें कि उसका मरकज़ी ख़्याल आज हम इस व्लॉग में करेंगे और इनसे कुछ सवालात जो अनसीन है, जो आपने शायद नहीं देखे, उससे ज़रा पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ईरज, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नीरज, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, उसके अंदर आप बता रहे थे कि काले जादू के हवाले से कि बॉलीवुड जितने एक्ट्रेस हैं या एक्ट्रेसेस हैं, उनके ऊपर काला जादू है। और गोविंदा का आपने नाम लिया और उसके अलावा सुशांत सिंह का आपने नाम लिया कि उसका मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है हाँ जी। कि वहाँ पे उसका खुदकुशी है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि खुदकुशी उसने कर ली, लेकिन आपने बोला कि वो मर्डर है। हाँ जी। उस हवाले से बताएं, काला जादू आपने बताया कि उन पे काला जादू भी था और उसके अलावा कोई मतलब इंडियन जो बॉलीवुड है इस टाइम बहुत स्ट्रगल कर रही है, उस तरह से जिस तरह करोड़ों रुपया ये कमाते थे, उससे बहुत डाउनफॉल, मतलब इनकी डाउनफॉल इनके इंडस्ट्री में आया है। हाँ जी। ये काला जादू है क्या? और ये बताएं हमारे नाजरीन को, ये जो आपने बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस की बात की है, इसके ऊपर आप क्या नजर रखते हैं मजीद के? जरा मैं चाहूंगा जरा डिटेल में नाजरीन को पता लगे। फलक भाई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक आप लेकर आए हैं और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर एक इंसान की लाइफ जो है वो बड़ी ही नॉर्मल जा रही है और अचानक से वो बंदा गायब हो जाता है और नज़र नहीं आता, फिर कभी आपको एक टाइम पे जाके खबर आती है कि ओहो वो तो उसने क्विट कर दिया है, एक्टिंग छोड़ दी है, फिल्मों में नहीं आ रहा, या वो कहीं दूर चला गया है, या वो उसको एक साइकोटिक एपिसोड उसके माइंड में जो है उसकी मेंटल जो हालत है वो ठीक नहीं रही। तो ये अचानक से इतने पीक पे जाकर अचानक से जब बंदा गायब हो जाए और या इस तरह के मामलात का शिकार हो जाए, तो आप इसको क्या कहेंगे? अब आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जादू जो है, वो होता ही हमारी मीडिया और फैशन इंडस्ट्री में है। मैं खाली बॉलीवुड की ही नहीं बात कर रहा, मैं एक ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। इस तरह के तमाम केसेस जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। आपका सबसे बड़ा केस जो था बॉलीवुड का, वो कंगना रनावत का था, जिसमें 2009 में एक फ़िल्म आई थी राज 2। उसमें शेखर सुमन के बेटे थे अध्ययन सुमन, और उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा कि कंगना मुझे रात को 11:30 बजे बुलाती थी घर पे और वो कहती थी पूजा करनी है। अच्छा। पूजा करने के लिए उसने एक कमरा अपना काले कपड़ों से, काले सोफ़ों से भरा होता था और उसमें तरह-तरह की अजीबो-गरीब शक्लों की मूर्तियाँ रखी हुई थी। और 12 बजे ठीक मिडनाइट वो ध्यान सुमन को कहती थी कि ये सामान है और ये जाकर कब्रिस्तान में फेंक आओ। कब्रिस्तान में फेंको? कब्रिस्तान में फेंको। और ध्यान सुमन ने कहा कि उनकी जो वालदा थी वो बड़ी ही फिक्रमंद थी अपने बेटे के लिए, और उन्होंने जब किसी पंडित से पता करवाया कि इसका डाउनफॉल क्यों आ रहा है, हालांकि राज 2 उस टाइम पे बड़ी हिट हुई थी और ध्यान सुमन की सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस थी। आज वो एक्टर किधर है? वो आपको नजर आता है किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे? अभी वो ये हीरा मंडी वाली जो सीरीज आई है संजय लीला बंसाली की, उसमें एक छोटा सा रोल करता हुआ नजर आया। लेकिन जिस लेवल का स्टार्ट उसने लिया था राज 2 से और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, आज वो परफॉर्मेंस किस काम की? और जब उसने अपने किसी पंडित से पता करवाया कि आखिर मेरे साथ मसला क्या है, मेरा करियर ट्रैक पे क्यों नहीं चढ़ रहा, तो उसके पंडित ने कहा कि एक पहाड़ी लड़की जो है
वो तुम्हें खाना देती है अपना इम्प्योर ब्लड मिक्स करके। आप समझ रहे हैं ना इम्प्योर ब्लड क्या होता है? हम्म। अपना ब्लड, इम्प्योर ब्लड मिक्स करती है तुम्हारे खाने में और वो खिलाती है। तो आज आपके सामने आज ध्यान सुमन जो है वो कहीं पे नजर नहीं आते। सेम इसी तरह जो है सुशांत सिंह राजपूत की आपने बात की। आप एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें आपको आपकी सुपर डुपर हिट किस्म की एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की जिस टाइम और दिन और डेट उनकी डेथ की खबर आई है तो उस बिल्डिंग में पूरे सीसीटीवी कैमराज ही नहीं थे। एक स्टार रह रहा है और उसके बैंक अकाउंट में कोई करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। क्या ऐसा आप मान सकते हैं कि उसको खुदकुशी, लाइक ये आप एज अ कॉमन पर्सन आपके माइंड में क्या ये ख्याल आता है कि वो खुदकुशी कर सकता है? और जब उसकी बॉडी की इमेजेस लीक हुई इंटरनेट पे, उसकी आंखों पे एक ब्रूज नहीं होता, आप मुक्का किसी ने अगर मारा हो तो एक निशान पड़ जाता निशान है, पड़ जाता है। वो था। और जो निशान था रस्सी का, वो ऐसे था जैसे किसी ने उसका गला घोटा हो और बाद में उसको लटका दिया हो। 6 फुट, इतना डैशिंग गुड लुकिंग इंटेलिजेंट बंदा, वो पढ़ा लिखा भी पढ़ा था वो। लिखा भी था। और जब से वो रिया चक्रवर्ती के उसमें आया, उसके साथ आया, उसके साथ वो जेलन हुआ, तो तब से उसका डाउनफॉल जो था वो स्टार्ट हो गया। और रिया चक्रवर्ती जो है वो खुद जादू करवाती रही है सुशांत सिंह के ऊपर। और ये मैं इनकी नहीं मैनेजर कहता। भी खुदकुशी पे लगा दिया गया था मैनेजर मैनेजर जो थी इनकी दिशा पटानी, दिशा पटानी कह रहा हूँ, मैनेजर का जो नाम था दिशा, दिशा नाम है उनका, पटानी नहीं, पटानी तो एक्ट्रेस है, सॉरी। दिशा जो थी, उनकी बॉडी जो थी वो नेकेड, नंगी मिली थी सड़क पर। और लोग कहते हैं कि उनको किसी ने धक्का दिया था, लेकिन बाद में जो आपकी ये पुलिस फोर्स थी और डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी थी। उन्होंने कहा था नहीं, इसने खुदकुशी की है। तो वो एक बहुत ग्रैंड लेवल पे जो है चीज़ें एक्सपोज करने लगी थी। और खाली बॉलीवुड ही नहीं, मैं अगर हॉलीवुड की भी बात करूं, एक फिल्म आई थी 90s में, आइज वाइड शट के नाम से, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी उस फिल्म का जिक्र किया है। उसमें नापाक और पलीत चीज़ें दिखाई हुई हैं, लोग जो कर रहे हैं पावर गेन करने के लिए, कामयाबी गेन करने के लिए। और जो इस पावर को एक्सपोज करता है उसकी अगले दिन ही डेथ हो जाती है। और वो डेथ सुपरनैचुरल मीन्स के थ्रू ही होती है, लेकिन न्यूज़पेपर पे टाइटल ये डाला जाता है कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई, कोकेन ओवरडोजिंग से डेथ हो गई। और जिस डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई थी आइज वाइड शट, फिल्म रिलीज होने से एक हफ्ता पहले उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया था, वो पास आउट हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो उस फिल्म में उन शैतानी कुव्वतों को, ताकतों को एक्सपोज करने लगा था जो आज तक किसी हॉलीवुड डायरेक्टर ने एक्सपोज नहीं की थी। अच्छा। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन का एक गाना है, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, वो किसकी बात कर रहा है? वो उन पावर्स की बात कर रहा है, वो उन एलीट्स की बात कर रहा है जो इस निज़ाम को चला रहे हैं, शैतानी निज़ाम को चला रहे हैं, जिसको आप ओकल्ट भी कहते हैं। और उसको भी खामोश करवाया गया। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि ये चाइल्ड अब्यूज़ करता है, ये ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। और हालांकि माइकल जैक्सन ने भी इस बात, जब उसको उससे इंटरव्यू में पूछा गया, उसने कहा कि जो बच्चे हैं वो खुदा की एक नेमत हैं, तो मैं कभी कोई इस तरह का गंदा काम कर सकता हूँ बच्चों के साथ? तो ये होता है फलक भाई, जब आप किसी शैतानी ताकत को, शैतानी कुव्वतों को जब आप एक्सपोज करने लगते हो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके, तो वो आपके अगेंस्ट हो जाती हैं और वो आपको जीने नहीं देती। वो आपको कहती हैं कि भाई अगर आप हमें एक्सपोज करेंगे तो हम आपका डाउनफॉल लेकर ही आएंगे। यानी कि आप समझते हैं सुशांत पे भी काला जादू था। बिल्कुल था। और जो उसकी आखिरी दिनों की जो वीडियो है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता कि जादू था? फलक भाई, सबसे पहली बात, एक पजल होती है ना, आप मिसिंग पीस वन बाय वन करके जब लगाते हो ना, तो आपके सामने जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, तो एक इमेज अल्लाह ताला की तरफ से ही बनी हुई नजर आती है। सबसे पहली बात, बॉडी लैंग्वेज, आंखें, किसी के ऊपर असर है या नहीं वो आंखों से भी दिख जाता है, कोई क्या सोच रहा है। चौथी बात,
आपको खुद भी पता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी का एक स्टूडेंट हूँ और मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो वो जो एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है अगले बंदे का, वो देख के पता लग जाता है। वाइब और एनर्जी जो है वो बड़ों की दुआ से, बुजुर्गों की दुआ से वो सामने जो है वो आ जाती है। जिसको अच्छा। ऑरा आप कहते हैं ना, ऑरा एक इंसान का ऑरा होता है। जब वो एक कमरे में कोई बंदा आएगा तो आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये थोड़ा सा लिथार्जिक हुआ है या डाउन हुआ है। एक ऑरा होता है कि बंदा आता है कमरे में तो कमरा ही, वाइब ही, मूड ही ओवरऑल जो है वो लिफ्ट हो जाता है। अच्छा, आप इसका इलाज भी करते हैं? हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है इलाज इसका। और फलक भाई, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो मिसकंसेप्शन ये है कि कुछ लोग जो बैठे हुए हैं ऑलरेडी, उन्होंने ना, सॉरी टू से, मार्केट जो है ना वो ख़राब की हुई है और लोग जो है ना वो थोड़ा-सा कतराते हैं रीच आउट करने के लिए, जब किसी किसी को कोई इस तरह का सिम्पटम जो है वो फेस करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ़ पढ़ाइयाँ दे देते हैं, लेकिन इलाज नहीं करते। इलाज से मुराद कि वो उनके कामों में हाथ नहीं डालते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, उनका अल्लाह ताला जो भी होता है अल्लाह ताला के चाहने से होता है और उसकी चाहत के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला के चाहने से वो बहुत ज़्यादा खुश और और ठीक होके जाते हैं। ठीक होके जाते ये हैं, दाऊद जी दाऊद के कामयाबियाँ स्टूडेंट हैं, आपने देखा होगा दाऊद जी दाऊद को। कामयाबी भी मिलती है बिल्कुल। उनको। अच्छा ईरज, मुझे ये बताएँ कि आपने गोविंदा के हवाले से कहा जी, जी। कि वो बैठ के बात कर रहे थे। हुँ। ये सब बातें आपको पता कैसे हैं? अच्छा, ये एक बड़ा ही मशहूर वाक़या, सिद्धार्थ का भी पूछूँगा मैं। ये लीक हुआ था। आपने नोट किया होगा कि गोविंदा ने यहाँ पर बहुत सारे धागे और कड़े वग़ैरह जो है वो पहने होते हैं। अब एक बंदा अगर इतने ज़्यादा धागे और कड़े वग़ैरह पहन रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह मैंने आपको पहले मेंशन किया, कि उसको देख के यही लग रहा है कि ये प्रोटेक्शन किसी चीज़ से ले रहा है। गोविंदा खुद, उनकी जो थर्ड आई थी, उनको नेगेटिव एंटिटीज़ वगैरह, चीज़ें वगैरह जो है वो उनको फ़ील होती हैं, अभी भी फ़ील होती हैं। और अगर आप उनकी आँखें देखें, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका फेस देखें, तो उनको आइडिया हो जाता है। और इसीलिए एक बंदा किंग ऑफ कॉमेडी मैं उनको कहूँगा, उनकी हर फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो और एक नाम बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का उन्होंने कमाया हो, बनाया हो, उसके बावजूद आज वो बंदा कहाँ है? किधर स्टैंड कर रहा है? यही केस शाहरुख खान के साथ हुआ। 2018 में उनकी फ़िल्में फ्लॉप होने लगीं और उन्होंने फिर 4 साल का गैप लिया। 4 साल शाहरुख उन्होंने, खान पे भी जादू है? शाहरुख खान पे भी जादू है। अब आप नोट करें, जब भी मन्नत के बाहर वो इस तरह हाथ हिलाने के लिए बाहर आते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर धागे और कड़े पहने होते हैं। अब वो किस लिए होते हैं? वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ऑब्वियसली एक बादशाह ऑफ बॉलीवुड है। अब बादशाह ऑफ बॉलीवुड जो है वो हर किसी को तो ये टाइटल हजम नहीं होगा, और इतने बड़े बड़े बोल उन्होंने जिस तरह के इंटरव्यू में बोले हैं कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, कि मेरे बाद कोई स्टार नहीं आएगा। तो आप मुझे खुद बताएं कि कौन ये बात हजम करेगा? तो अगला तो यही चाहेगा ना कि इस बंदे का जो है वो डाउनफॉल हो। आज से 2004 की बात है, स्टार गोल्ड पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द इनर एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान। उसमें शाहरुख खान को दिखाया गया है कि वो रैकी हीलिंग करवा रहे थे। एक रैकी हीलर थी, वो उससे अपना ऑरा जो थे वो क्लेंज करवा रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये सबसे ज़्यादा होती हैं। और इसका इलाज जो है वो 100% मुमकिन है। बस फ़र्क ये है कि आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी पॉइंट पर, चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, आपको एक रहबर की हमेशा ज़रूरत रहती है और रहेगी। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ बात की। सिद्धार्थ के हवाले से बताएँ ज़रा। बड़ा नाम था, एकदम से वो भी गायब आजकल। अच्छा, कॉफ़ी विद करण में आपकी कियारा आडवाणी को करण जौहर ने टॉन्ट किया। करण जौहर ने कहा कि आप सिद्धार्थ को खाने बना-बना कर खिलाती थीं। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, गुड लुकिंग, टॉल, 6 फुट, एकदम से उनका वैसे जो रिलेशनशिप था वो कैटरीना कैफ के साथ था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो खत्म हो गया और एकदम से कियारा आडवाणी के साथ आ गया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपने वो शैतान मूवी देखी होगी, अजय देवगन की जो आई है, आर माधवन की। उसमें वो एक लड्डू देता है लड़की को, और जैसे ही वो लड्डू खिलाता है लड़की को, तो लड़की जो है वो उसके इशारों पे नाच रही होती है, हिप्नोटाइज हो जाती है। तो ऐसे अमलियात, ऐसे अमाल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह की चीज़ें 100% पॉसिबल होती हैं।
ठीक हो गया, बल्कि इस पे हम एक सीरीज़ लेके आपके साथ चलेंगे, बिल्कुल, ताकि काले जादू जो लोगों पर है, मैं बिल्कुल, बल्कि अल्फ़ाबेटिकल भी आपके साथ नाज़रीन करूँगा, ताकि जो मेरे जो व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं, उनको काले जादू से बचत के लिए चीज़ें पता लग सकें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। और बॉलीवुड एक्टर्स के ऊपर भी इनका एक पॉडकास्ट था, उसमें इन्होंने एक्सपोज़ किया था और गारंटी से कहा था कि इनके ऊपर काला जादू है और जिसकी वजह से ये डाउनफॉल का शिकार हो रही हैं। तो नाज़रीन, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि इसके ऊपर हमें मज़ीद मेरे से और भी कुछ वाक़यात बिल्कुल। हैं जिन जो इनके साथ हुए भी हुए हैं, उस पर भी हम बात आगे करेंगे। अपना ख़्याल रखें और इंशाल्लाह आपको उसकी रेमेडी भी इसी चैनल पर बताएँगे। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।